बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 यूनिट थर्ड में आज लेक्चर 2 कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर 2 है। इसमें हम एफीमर और आगे की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, डाइसेकेराइड्स वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं एपीमर क्या होते हैं। तो एपीमर की बात करें, एपीमर क्या होते हैं तो ऐसे विवरिम समावयवी जो केवल एक असममित कार्बन पर विन्यास में भिन्न होते हैं एपीमर्स कहलाते हैं। ये देखिए आप, ये डी मेनोज है, ये डी ग्लूकोज है और ये डी गैलेक्टोज है। तो ग्लूकोज को तो हम सब पहचानते हैं, CHO, तीसरे कार्बन पर ये OH बाईं तरफ होता है, ये डी ग्लूकोज है। अब हम क्या करते हैं कि अगर दूसरे कार्बन पर OH बाईं तरफ कर दें ग्लूकोज में, तो ये ग्लूकोज किस में बदल जाता है, डी मेनोज में। और अगर चौथे कार्बन पर OH हम किधर कर दें, बाईं तरफ, तो ये डी ग्लूकोज किस में बदल जाता है, डी गैलेक्टोज में। इसका मतलब हुआ कि डी ग्लूकोज और डी मेनोज C2 एपीमर है और डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज C4 एपीमर है। दोबारा ध्यान से सुनिए, ऐसे विवरिम समावयव जो केवल एक असममित कार्बन पर विन्यास में भिन्न होते हैं एपीमर कहलाते हैं। विवरिम का मतलब जो एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होते और एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं होते। डी ग्लूकोज की संरचना आप जानते हैं, उसमें तीसरे कार्बन पर OH बाईं तरफ होता है। ऐसे ही संरचना बनाइए और क्या कीजिए, दूसरे कार्बन पर OH बाईं तरफ लगा दीजिए, तो ये डी मेनोज बन गया। अब दोनों की तुलना कीजिए तो ये C2 एपीमर कहलाता है, किसका, डी ग्लूकोज का। इसी तरह से डी ग्लूकोज आप बनाइए, क्यों हम सब जानते हैं CHO, COH, H, फिर तीसरे कार्बन पर OH बाईं तरफ होता है। तो एक संरचना बनाइए ऐसी जिसमें चौथे कार्बन पर भी OH बाईं तरफ लगा दीजिए, तो ये डी गैलेक्टोज कहलाता है। तो ये एपीमर कहलाते हैं। एपीमरीकरण, दो या दो से अधिक असममित कार्बन परमाणु युक्त मोनोसेकेराइड के एक असममित कार्बन पर विन्यास में परिवर्तन को एपीमरीकरण कहलाता है। लॉबरी डी ब्रायन वान एकिंस्टन पुनर्विन्यास, इसकी बात करते हैं हम। मोनोसेकेराइड शर्करा को तनुक्षारीय माध्यम में न्यून ताप पर लंबे समय तक गर्म करते हैं, तभी संभव है समावयवी शर्कराओं का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, जैसे डी ग्लूकोज, डी मेनोज, डी फ्रक्टोज। ये सब बन जाते हैं आपस में और ये साम्य में रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डी लॉबरी डी ब्रायन एकिंस्टन पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट। एल्डोज और कीटोज तनुसारों को साथ क्रिया कराने पर एक साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, रूपांतरण लॉबरी डी ब्रायन एकिंस्टन पुनर्विन्यास कहलाता है। जब डी ग्लूकोज को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो डी ग्लूकोज का पुनर्विन्यास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। ये डी ग्लूकोज इसको 0.02 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो मिश्रण बनेगा डी ग्लूकोज, डी मेनोज और डी फ्रक्टोज साम्य में होंगे, कोई 63%, 0.8% और ये 29%। ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है, लॉबरी डी ब्रायन वान एकिंस्टन पुनर्विन्यास। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की हम बात करें तो डी ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना में अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाओं को समझा सकती है, परंतु कुछ निम्न गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाती, इसलिए इसकी बंध संरचना की परिकल्पना की गई है चक्रीय संरचना की। डी ग्लूकोज की खुली संरचना जो है कुछ अभिकर्मक के सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग नहीं देता है। डी ग्लूकोज के दो क्रिस्टलीय रूपों में म्यूटा घूर्णन पाया जाता है, जिसको नहीं समझा सका। इन गुणों की व्याख्या समझाने के लिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की परिकल्पना की आवश्यकता हुई। अब हम इसमें बात करते हैं एनोमर की। एनोमर क्या है, जो विन्यासित कार्बन पर है उस पर OH, H बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, उसके आधार पर एनोमर है। अगर विन्यासित कार्बन पर OH बाईं तरफ है तो बीटा, OH दाईं तरफ है तो अल्फा।
देखिए इस संरचना में ये ग्लूकोज की संरचना है। सेकेंड लास्ट कार्बन का जो OH है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन का OH था, उससे O ने यहाँ पर क्रिया करी और H डबल बॉन्ड ये गया तो H यहाँ पर जुड़ गया, तो ये बन गई चक्रीय संरचना। अब OH बाईं तरफ है तो बीटा, OH दाईं तरफ है तो अल्फा। इसमें क्या हुआ, सेकेंड लास्ट कार्बन का OH है डी ग्लूकोज का, इस पर लोन पेयर है, ये CHO पर अटैक करेंगे तो ये जैसे ही यहाँ पर अटैक करेंगे ये CO का डबल बॉन्ड यहाँ घूमेगा, ये माइनस, और ये H यहाँ क्रिया करेगा H, तो ये दाईं तरफ, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा और ये बीटा। अल्फा बीटा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज, अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज। और ये एनोमर है अल्फा बीटा, ये चक्रीय संरचनाओं में ही एग्जिस्ट करते हैं। एनोमर ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाओं द्वारा हेमी एसिटेल का निर्माण होता है जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बंध जुड़ा रहता है। इसमें पहले कार्बन पर विन्यास की भिन्नता के आधार पर 2 एनोमर पाए जाते हैं। अगर OH दाईं तरफ है तो अल्फा और OH बाईं तरफ है तो बीटा एनोमर कहलाता है, जिसकी मात्रा 64% होती है। ये देखिए 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन वाले पायरेनोज कहलाती है। पायरेनोज 6 कार्बन 6 को पायरेनोज, ग्लूकोपायरेनोज इस चक्रीय संरचना को हम कहते हैं। ये संरचना है इसकी, जिसमें OH किधर है बाईं तरफ, तो ये क्या है बीटा। ऐसे ही ये बीटा ग्लूकोपायरेनोज है। इसकी संरचना हम ऐसे बनाते हैं, ये तो हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये पहला कार्बन, जो OH बाईं तरफ है उसको ऊपर वाला ऊपर की तरफ, फिर दूसरा कार्बन है दाईं तरफ है नीचे की, तो जो दाईं तरफ OH है वो नीचे लिखेंगे और अंत में जो CH2OH आएगा वो ऊपर आएगा। तीसरे कार्बन पर OH क्योंकि बाईं तरफ होता है इसलिए ऊपर चला गया, चौथे कार्बन पर दाईं तरफ होता है इसलिए नीचे लिख दिया, और आखिरी में CH2OH ऊपर आएगा। ये इसकी सक्रिय संरचना बन गई। इसको कहते हैं हावार्थ प्रक्षेपण सूत्र। बीटा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज। बीटा एनोमर की बात करें हम तो अल्फा एनोमर की, तो ये OH दाईं तरफ है तो अल्फा है। इसकी बात करें ये 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6। पहले को देखिए OH किधर है दाईं तरफ, तो OH नीचे, तीसरे में OH ऊपर, आखिरी में CH2OH ऊपर। ये अल्फा ग्लूकोपायरेनोज बन गया। ऐसे ही फ्रक्टोज की भी होती है, फ्रक्टोज में की भी संरचना होती है। तो फ्रक्टोज में चक्रीय संरचना में केवल 5 मेंबर होते हैं, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो पहले कार्बन पर वहाँ जो संरचना होती है उस पर CH2OH और OH होता है। तो OH अगर दाईं तरफ है तो ये नीचे लिखा जाएगा, और आखिरी वाला CH2OH हमेशा ही ऊपर लिखा जाएगा। इस फ्रक्टोफ्यूरेनोज 5 कार्बन वाली हावर्थ प्रोजेक्शन को बोलते हैं फ्यूरेनोज। ये बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। कैसे पता चला है बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोज हो? देखिए इसमें पहला कार्बन है, उस पर OH किधर है ऊपर की तरफ है, इसका मतलब बीटा। ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध है जिससे ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसके पास वाला बीटा, ये बीटा है, ऊपर की तरफ OH है इसलिए। ग्लाइकोसाइड का निर्माण, ग्लाइकोसाइड का निर्माण जब हेमी एसिटेल की क्रिया ROH से क्रियाते हैं तो H2 बनता है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। अर्थात जो पहला कार्बन है उस पर कोई भी OH फ्री OH नहीं पाया जाता, तब उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाता है वो। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन।